और आज हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने जो वेटिंग लिस्ट दी है वो कैसे दी है और उससे बीपीएससी 64 वाले में हमारा दावा जो है वो किस तरह से मजबूत होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट की। तो मेरी बहुत अच्छी बात हुई थी डिप्टी सेक्रेटरी, नाम लेना मुझे सही नहीं लगता क्योंकि बहुत लोग नाम लेकर के कुछ भी लिख देते हैं, वो सही नहीं है। मैं पर्सनली सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि जिस तरीके से वो बातों को रखते हैं वो बहुत अच्छा है और जिस तरह से उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय स्टूडेंट्स को दिया है और बार बार स्टूडेंट्स उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन हर बार वो उपलब्ध होते हैं और जो आगे सरकार की जो बातें हैं वो स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि हमारे और से साथी हैं ना, जो लोग जुड़े हुए हैं 300 से ऊपर लोग, तो हर व्यक्ति को अलग अलग बताना संभव नहीं है, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने जो चयन सूची दी है तो 2020 के लिए दी है, तो उन्होंने समझिए बहुत जल्दी एक तरह से दे दिया, रिजल्ट दे दिया। उसमें उन्होंने 175 पोस्ट के लिए उन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी उसमें से 174 पदों के लिए उन्होंने दे दिया, रिजल्ट दे दिया। उन्होंने एक पद में कोई मिला नहीं तो उसको आगे के पद में उसको जोड़ दिया जाएगा, आगे इन फ्यूचर में इसको जोड़ा जाएगा। 21 सेवा थे और उसमें से 175 पोस्ट थे। 21 सेवा में कितने पोस्ट थे? 175। अब उसमें देखिए, उसमें क्या किया कि राज्य सिविल सेवा उप जिला अध्यक्ष, उसके पद के लिए उन्होंने 30, कुल पद 30 थे, चयन किया 30 लोगों को। और जो वेटिंग है, भाई आप वेटिंग नहीं, देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि छत्तीसगढ़ ने जो वैकेंसी निकाली थी उसमें भी कहीं पर भी वेटिंग का जिक्र नहीं था। बीपीएससी भी बार बार यही बात बोल रही है कि भाई वेटिंग का जिक्र नहीं था तो हम वेटिंग कैसे दे दें। तो देखिए, कोरोना का बहुत लंबा दौर चला और कोरोना से जो लोग बच गए, जैसे हम जैसे लोग जीवित बच गए, बहुत सारे लोग इतने खुश नसीब नहीं थे, वो बच नहीं पाए, वो संक्रमित भी हुए, तो उस बीमारी ने उनके बॉडी को तोड़ के रख दिया। नए तरीके का वायरस था, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन वायरस से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो आर्थिक हुआ नुकसान। जो इकोनॉमी है वो एक तरह से चौपट हो गई। और कोरोना के काल में जो एक दोहरी मार पड़ी वो थी कि शुरुआत में तो लगा जैसे कि एनार्की आ गया, मतलब हॉस्पिटल्स में लोग नहीं मिलते थे, अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठते थे या अधिकारी मिलते नहीं थे, या मिलते भी तो काफ़ी दूर रहते थे। तो एक तरीके से दो समस्याएं देखी। स्वास्थ्य विभाग का जो मामला था वो तो था ही, जो अधिकारी या संबंधित व्यक्ति जिनको मोर्चा लेना था वो गायब ही थे, वो थे ही नहीं। उनकी एक तो ऐसी संख्या कम है और उस पर इतनी पॉपुलेशन का बोझ, तो वो थे नहीं और हम आम लोगों पे भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो वैसे कंडीशन में आयोग को सरकार से बात करके या सरकार को आयोग को निर्देश दे करके दे देना चाहिए, जो वेटिंग है ना वो दे देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राज्य जो है ना, यहाँ पे लोक सेवा में, राज्य सिविल सेवा में जिलाध्यक्ष के जो पद थे 30 थे, उसमें चयन किया गया 30 लोगों को, वेटिंग दी गई है 8 लोगों को, जिसमें कि कैटेगरी का भी ध्यान में रखते हुए जो है ना वेटिंग में और लोगों को भी दिया गया है। आप देखिए किस तरह से वेटिंग दी है। बीपीएससी को तुरंत उसको फॉलो कर लेना चाहिए। जैसे एक बार पहले भी बोला गया था बीपीएससी में कि हम लोग अदर स्टेट में किस तरह से वेटिंग दी जाती है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, मैंने वो बना ही दिया है, फॉर्मेट बना दिया है। आप चाहें तो छत्तीसगढ़ से कंसल्ट करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मुझे थोड़ी सी तकलीफ इसी बात की है ना कि हमारा जो बिहार है, जो कि कभी मतलब टॉर्च बियरड हुआ करता था, पूरे देश को रास्ता दिखाने वाला राज्य हुआ करता था, अभी समझिए हर मुद्दे पे देखिए कि आप एकदम पिछड़ता जा रहा है। नेतृत्व का भी मुद्दा देखिए तो वहाँ पर भी देखिए अदर स्टेट के जो लोग हैं वो हर जगह वही छाए हुए हैं। जैसे गुजरात के हमारे पीएम हैं, गृह मंत्री भी गुजरात के हैं, या उसी तरह देखिए जितने ऑफिसर्स हैं जो कैडर के हैं वो इसी तरह के क्या घालमेल चल रहा है। बिहार की स्थिति जो है ना वो पॉलिटिकली भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और देखिए एक चीज़ और भी है, जो यूपीएससी जो सेलेक्ट करती है स्टूडेंट्स की, उसमें और बीपीएससी जो सेलेक्ट करती है तो गैप बहुत दिखता है कि लगता है कि बीपीएससी से चुने गए लोगों का गैप मतलब बहुत रोल नहीं दिख रहा है कई बारे में। खैर मैं इस बारे में भी बातचीत नहीं करूंगा, मैं सीधा आता हूं कि देखिए इन्होंने
जिस तरह से वेटिंग दी है, आप राज्य पुलिस सेवा में भी दे सकते हैं। कुल पद 6 थे और इसमें चयन 6 लोग का हो गया है, वेटिंग 4 दिया गया है। उसी तरह आप देखिए राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी में कुल पद 15 थे, चयन भी 15 लोगों का किया गया, वेटिंग भी दे दिया गया है। खाद्य अधिकारी सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में भी 1 पद थे और वेटिंग भी 1 का दिया गया है। राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उसमें कुल पद 5 थे, चयन 5 का हो गया, वेटिंग भी 3 का दिया गया है। और देखिए इसमें किस तरह से कैटेगरी का भी बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखा गया है ताकि जो सामाजिक समरसता है वो अच्छे से बने रहे। जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्य कर विभाग में देखिए कुल पद 4 थे, चयन भी 4 का हुआ है, वेटिंग 3 लोगों का दिया गया। सभी कैटेगरी आप देख सकते हैं, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी। सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग, इसमें कुल पद 1 थे, चयन भी 1 का हो गया है, 1 वेटिंग है, वो अनरिजर्व है। आप देखिए सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, कुल पद 2 थे, चयन भी 2 का हुआ, वेटिंग भी 2 का है। और वो भी किस तरह से देखिए इतने अच्छे तरीके से दिया गया है। सहायक पंजीयक सहायक सहकारी संस्था सहकारिता विभाग, कुल पद 2 थे। देखिए किस तरह से आप खुद ही इसको पढ़ लीजिए, एक एक को क्या मैं बताऊं। देखिए इन सबों में जो है बहुत अच्छे से वेटिंग दी गई है, बहुत अच्छे से तैयार की गई है वेटिंग। आप यहाँ देख सकते हैं हर वर्ग के लोगों को वेटिंग में स्थान दिया गया है। सीडीपीओ में देख सकते हैं आप कि किस तरह से दिया गया है 3 का। और देखिए अब यहाँ पे देखिए नायब तहसीलदार में देखिए कुल पद 20 थे, चयन 19 का हुआ, 5 वेटिंग दी गई है इसमें। आबकारी उप निरीक्षक वाणिज्यकर विभाग में भी देख लीजिए, सब में वेटिंग दी गई है, सभी में वेटिंग दी गई है और बहुत अच्छे से वेटिंग दी गई है, बहुत पहले ही दे दी गई है। ये नहीं कि बाद में जो पद खाली होगा उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आप देखिए कि यहाँ पर इन्होंने जो रिजल्ट दिया था उससे पहले इन्होंने मेरिट लिस्ट दे दिया था। जो मेरिट लिस्ट दिया था ना, उसमें से जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनका मेरिट पहले ही शो कर दिया था। और आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी। अभी जितने लोग हैं उनको अपने रैंक का नहीं पता, जो लोग इंटरव्यू दे रखे हैं वो लोग अपने रैंक के लिए परेशान हैं। अगर वो आरटीआई लगाते हैं तो किसी न किसी बहाने उनके आरटीआई को कई बार टाल दिया जाता है या फिर ऐसे रैंक को बताया जाता है या कुछ भी लिख के भेज दिया जाता है। तो ये थोड़े हमारे जो स्टेट का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो पूरे बिहार को अधिकारी देता है, उसका एक बड़ा लूप होल्स है। इस लूप होल में देखिए कि हम लोग कहाँ टिक पाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं ना, वो यूपीएससी के लायक होते हैं, लेकिन बहुत बार उनको किसी न किसी कारण से मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि सीटें काफ़ी कम है और पूरे भारत से बहुत सारे जो क्रीम है ना, टॉप क्लास की क्रीम आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कर सकते ना कि 5000 लोग जो लायक होते हैं उसमें कौन सा पहला पोजीशन पे है और कौन सा आखिरी पोजीशन पे है। 5000 लोगों में से अंतिम समय में फुल मेहनत करने के बाद लक का रोल आ जाता है और वहाँ पर जिनका लक अच्छा होता है वो सेवा में चयन हो जाता है उनका, और जिनका लक थोड़ा सा काम का नहीं होता वो सेवा से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि जो सेवा से बाहर आ गए वो बिल्कुल ही गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई सारे आईएएस अधिकारी हैं जो बहुत अच्छे मंत्री हैं जो कि यूपीएससी में रिजेक्टेड हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी की लेकिन प्री भी नहीं निकाल पाए, लेकिन आज बहुत अच्छे मंत्री हैं और जो यूपीएससी के टॉपर होते हैं ना उनके अंडर में काम करते हैं। कई सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन सीनियर आईएएस से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उनको घुमा के रखते हैं। खैर, मैं इन बातों में गलत उलझ गया। मेरा यही कहना था कि वेटिंग जो मुद्दा है जिसके ऊपर में बहुत सारी चर्चा हो रही है, जिसमें कि पहले ये भी बोला गया था कि हम लोग अलग अलग से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे छत्तीसगढ़ का मॉडल बहुत अच्छा लगा और किसी का मॉडल अच्छा लगेगा तो मैं उसको ही बताऊंगा। ये हमारी टीम ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार किया गया था क्योंकि बहुत घालमेल था उस डेटा में, तो इसको तैयार किया गया है। इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो बात 15 दिन में नहीं मानी गई है, इस पे एनसीबीसी को जो है ना नोटिस देना चाहिए बीपीएससी को, और बीपीएससी को भी चाहिए, बीपीएससी और सामान्य प्रशासन विभाग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जिसमें कि सब बातें क्लियर हो। यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताई है कि बीपीएससी में होता क्या है, 3 टर्म के बाद जो है लगभग जो है सेवा अगली सेवा में जुड़ती है।
2 टर्म के बाद सीटों को सामान्य करने की जो प्रथा है वो तो है ही हमारे यहाँ। इसके कारण क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या में जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सीटें सामान्य में कन्वर्ट कर दी जा रही है। अगर ये सब चीज़ें अगर इस तरह से होती रही तो लंबे समय में जो सामाजिक समरसता होगी बिहार की वो ज़रूर प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि देखिए जितना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए SC ST OBC EBC वगैरह को, वो तो प्रतिनिधित्व आप शासन में खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ 2 लूप होल्स है। ये बात हमने बहुत विस्तार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को ही बताई थी। जब हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए गया था तो हमने उनको विस्तार से बताया था कि देखिए एक ही व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का है और उसका 2 जगह सिलेक्शन हो जाता है, उसका 2 बार सिलेक्शन हो गया। एक बार तो 60 से 62 में हो गया, एक बार 63 में भी हो गया। अब दोनों में से कोई एक पोस्ट ही वो लेगा वो, और फिर मान लीजिए 64वीं में भी उसका सिलेक्शन हो गया, तो 3 जगह उसका सिलेक्शन हो गया। तो सरकारी आंकड़ों में तो ये है कि 3 शेड्यूल कास्ट के आदमी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन असल में 3 का तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। फिर हो सकता है कि वो आदमी UPSC में भी चला जाए, तो UPSC में चला गया। अब सरकारी आंकड़ों में आप देख रहे हैं कि 3 जो है वंचित समुदाय का आदमी जॉब करने के लिए है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। उनकी जो वैकेंसी थी वो 3 साल के बाद जो है वो तो शायद जोड़ी ही नहीं जाएगी, और जोड़ी कैसे जाएगी वो तो अलग ही हिसाब किताब है, वो तो सामान्य सीट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी अगर हर बार वेटिंग लिस्ट आती है पर्याप्त में, तो ये जो वंचित समुदाय है यहाँ पर देख रहे हैं OBC ST SC EBC, इनको भी जो है ना एक प्रॉपर प्रतिनिधित्व जो है वो मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप था NCBC का, जो 64th BPSC से उन्होंने ना इमीडिएट जो है लागू कर दिया है इस चीज़ को, और अभी समय भी है, लागू किया जा सकता है, लागू करना चाहिए और हर हाल में सरकार को लागू करना चाहिए। अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं इस वाले मामले को सरकार तक, मीडिया तक, बाकी चीज़ों तक ज़रूर बताएं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है ना एक लंबे समय से एक बहुत बड़ी समस्या की अनदेखी की जा रही है। और छत्तीसगढ़ जो कि एकदम नया स्टेट बना है, इतना डीप स्टेट भी नहीं है, इतना पुराना स्टेट भी नहीं है, उसने कितने अच्छे तरीके से अपने पब्लिक सर्विस कमीशन को रीऑर्गेनाइज करके इसको प्रॉपर वे में ट्रांसपेरेंट कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि BPSC के मामले में इस तरह का नहीं है। मैं विशेष नहीं बताऊंगा, विशेष तो कई सारे मीडिया समूह है वो बताते ही बताते हैं, ये मेरा मीडिया समूह नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक ब्रेक के बाद।